हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले को सुनाते हुए ये कहा है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यह विषय चर्चा में क्यों है, तो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसके लिए 10% आरक्षण दिए जाने का फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। दोस्तों, 5 न्यायाधीशों में 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी यह आरक्षण जो है वो जारी रहेगा। हुआ क्या था कि 3.5 दिन तक सुनवाई चली थी सितंबर माह में कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है ये संवैधानिक है कि नहीं है। तो 3.5 दिन तक सुनवाई चली, फिर इसके बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब 7 नवंबर को यह फैसला सुना दिया गया है। और इस फैसले में यह कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको जारी रखा जाएगा और वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। दोस्तों, अब हम उन जजों की बात करते हैं, उन जस्टिस की बात करते हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो 3 जजों ने यह फैसला सुनाया है और दोस्तों याद रखना है कि 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 3 ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है और 2 जजों ने इसके विपक्ष में फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह 3 जज जिन्होंने पक्ष में फैसला सुनाया है। तो पहला नाम आता है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का। तो उन्होंने कहा है कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह फैसला किसने सुनाया है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने। अगला नाम आता है जस्टिस बेला त्रिवेदी का। तो दोस्तों, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने क्या कहा? मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद नाम आता है जस्टिस पारदीवाला का। तो दोस्तों, जस्टिस पारदीवाला ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, इसको भी समझना जरूरी है। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण की अंत नहीं है और इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दोस्तों, क्या कहा गया है? उन्होंने ये कहा है कि जो आरक्षण है इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह अभियान 7 दशक पहले यानी 70 साल पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। तो इनकी जो टिप्पणियां थी बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी और आने वाले समय में इनकी टिप्पणियां जरूर बहस का मुद्दा बनेगी। देखिए, अब हम उन जस्टिस की बात करते हैं, उन जजों की बात करते हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के विरोध में फैसला सुनाया। तो सबसे पहला नाम था जस्टिस रविंद्र भट्ट का। दोस्तों, इन्होंने भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। इन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इनमें एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी उन्होंने इस बात को असंवैधानिक माना है कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है, तो इसको उन्होंने असंवैधानिक माना है। उन्होंने यह कहा कि मैं यहाँ विवेकानंद जी की एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूं। ये किसने कहा है? जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी थी दोस्तों चीफ जस्टिस यू ललित की।
तो इन्होंने भी ईडब्ल्यूएस के विरोध में अपना फैसला सुनाया और इन्होंने ये कहा कि जो चीज रविंद्र भट्ट ने कही है मैं उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। तो इस प्रकार से जस्टिस यू ललित ने भी ईडब्ल्यूएस के विरोध में फैसला सुनाया था। देखिए दोस्तों, अब फाइनल फैसला क्या हो गया है। तो सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला आरक्षण 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई यू ललित अल्पमत में रहे हैं। इस प्रकार से अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो 10% का जारी रहेगा। अब केंद्र सरकार की क्या दलील है, चलिए इसको भी जानते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा है। यानी जब सुनवाई हो रही थी उस समय वेणुगोपाल जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है उसने 50% बैरियर को नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% से आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो यह है केंद्र सरकार की दलील, जिसको किसने रखा था, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने। देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की शुरुआत कैसे हुई। तो 8 जनवरी 2019 को रात में लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 वोट पड़े थे और कई सांसद जो है वो वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद 10 जनवरी 2019 को राज्यसभा में ईडब्ल्यूएस बिल के पक्ष में 165 सांसदों ने, जबकि विरोध में 7 सांसदों ने वोट की थी। दोस्तों, इसके बाद 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। और यह जो संविधान संशोधन था यह 103वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। तो 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 जोड़कर देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था। ठीक है। और फिर इसके बाद फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 5 छात्रों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता क्या है। तो सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है और कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम प्लॉट होना चाहिए और गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम प्लॉट होना चाहिए। तो ये कुछ पात्रता है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, आपको ऐप पर डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ये सभी करंट अफेयर्स उपलब्ध हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, इन पीडीएफ को आप डाउनलोड करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।